नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। न्यायिक भर्ती सेवा नियमों में संशोधन, भर्तियों में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलेगा। साथ ही एमबीसी में भी 5% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गहलोत सरकार ने ईडब्ल्यूएस और एमबीएस वर्ग को न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण दिया है। कार्मिक विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के इस निर्णय से अब न्यायिक सेवा में ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के अधिक अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। ईडब्ल्यूएस और एमबीएस वर्ग के अभ्यर्थी काफी लंबे समय से सरकार से ये मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने इन सेवा की भर्तियों में इंटरव्यू की प्रक्रिया तय की है। न्यायिक सेवा में दिव्यांग आरक्षण के प्रावधान भी लागू होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रेम मीणा हमारे साथ जुड़ के। प्रेम, आखिरकार इस संघर्ष को अब जाकर विराम मिला है, एक अच्छी खबर अभ्यर्थियों के लिए। जी बिल्कुल आसिफ जी, आपने सही कहा। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो घोषणा थी उस पर अब राज्य के कार्मिक विभाग ने आज अधिसूचना जारी करके आधिकारिक मोहर लगा दी है। अब न्यायिक सेवा में एमबीसी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को 1% के बजाय 5% आरक्षण मिलेगा। दरअसल इस वर्ग के अभ्यर्थी काफी लंबे समय से राज्य सरकार से मांग कर रहे थे। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने की घोषणा की थी। इसके बाद कैबिनेट ने न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी थी। इसके बाद अब आधिकारिक तौर पर राज्य के कार्मिक विभाग ने न्यायिक सेवा में एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को 1% के बजाय 5% आरक्षण देने पर आधिकारिक मोहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले से इन वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि वो काफी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। जी आसिफ जी प्रेम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता प्रेम मीणा जानकारी दे रहे थे कि आखिरकार अभ्यर्थियों को अब जाकर ये खुशी मिली है, क्योंकि इसके लिए वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। और सीधा रुख करेंगे अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ। इस समय वो संबोधित कर रहे हैं। तो सीएम अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो चुकी है। राजीव गांधी जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तमाम अधिकारी उनके साथ हैं। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास डिजिटल माध्यम से इस वक्त किया जाएगा। सीएम गहलोत के द्वारा बीकानेर अभिलेखागार का लोकार्पण होगा और दूसरी योजनाओं के तहत डिजाइन कॉन्क्लेव के तहत मॉन्यूमेंट्स का तोहफा भी सरकार देगी। तो इस समय सीएम अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसके जरिए राजीव गांधी जयंती पर कई शिलान्यास और लोकार्पण डिजिटल के जरिए किए जाएंगे। मुख्य सचिव महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त महोदय, प्रमुख शासन सचिव महोदय, मंचासीन अतिथिगण, गणमान्य नागरिकगण, अधिकारीगण तमाम अधिकारी इस समय एवं जिलों में विराजे हुए गणमान्य कुछ देर के अंदर मैं अपने विभाग की ओर से आप सभी का इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन राज्य के इतिहास एवं ऐतिहासिकता के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर आज ये कार्यक्रम ऐसी महान पुण्यात्मा को समर्पित हो रहा है। हमारे लिए ये सौभाग्य का अवसर है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वर्चुअल माध्यम से ये डिजिटल कॉन्क्लेव 2020 कार्यक्रम आयोजित हो रहा है।
स्वर्गीय राजीव गांधी भारत के स्वप्न दृष्टा थे। उनके योगदान एवं विजन को दोनों विभागों के विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए कार्यक्रमों की श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में उनके कर कमलों द्वारा लोकार्पण, विमोचन एवं उद्घाटन इस कार्यक्रम के माध्यम से होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 की शुरुआत भी आप कर कमलों द्वारा होने जा रही है। ये डिजाइन कॉन्क्लेव राजीव गांधी जी के कला एवं तकनीक के माध्यम से मजबूत नींव के रूप में संस्थाओं के निर्माण में उनके योगदान को स्मरण करते हुए देश की एकता एवं सद्भावना के विजन को कोरोना युग में सूचना तंत्र का उपयोग करते हुए कला को आम जन तक प्रदर्शित करने की एक छोटा सा प्रयास है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ प्रदान कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज्ञा प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर सद्भावना दिवस भी है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के व्यक्तित्व एवं योगदान के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित करते हुए मिनट टू मिनट कार्यक्रम के वर्चुअल तरीके से लोकार्पण, विमोचन एवं उद्घाटन से पूर्व सद्भावना शपथ दिलाकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए हमें आज्ञा भी प्रदान करें और हमें अनुग्रहित भी करें। सद्भावना शपथ से कार्यक्रम का आगाज करने की रिक्वेस्ट है सर। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतीयों की भावात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करूँगा। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद, बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आज डिजाइन कॉन्क्लेव का लोगो का अनावरण भी वर्चुअली किया जाना है, जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के डिजाइन कोहोर्ट के आयोजना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा डिजाइन किया गया है। इस लोगो में डी डिजाइन के लिए और सी कॉन्क्लेव का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है, जो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के विजन, आपसी तालमेल और सद्भावना को प्रतिबिंबित करता है। साथ ही इस पोस्ट कोविड युग में तकनीक और कला का अनूठा संगम से ही प्रगति संभव है, इसको भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। मैं माननीय आपसे निवेदन करूंगी कि इसका आप जो है साधना जी, आप मंत्री महोदय के माध्यम से इस लोगो का जो है अनावरण कर हमें अनुग्रहित करें। अलग-अलग तो देखिए। हाँ सर।
हमने छोटा सा प्रयास किया है कि हम कैलीग्राफी आर्ट के माध्यम से भी जो है एक ट्रिब्यूट स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को दें। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के कैलीग्राफी कलाकार कातिब धर्मेश अरोरा द्वारा स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के नाम को अरेबिक तुला शैली में एक फूल और 2 पत्तियों के रूप में उकेरा गया है। आपसे आग्रह है कि इसका भी विमोचन करें। और पत्तियों पे भारत रत्न सर अरबी में लिखा हुआ स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की उपलब्धियों पर भाषा अकादमियों द्वारा बनाए गए 6 ई ब्रोशर भावांजलि नाम से उनका भी आज हम आपसे वर्चुअल उद्घाटन के लिए आग्रह करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के विजन और उपलब्धियों पर हिंदी सहित 5 अन्य भाषाओं में राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और ब्रज में ई बुकलेट का निर्माण किया गया है ताकि इन भाषाई समुदायों तक राजीव गांधी जी के विजन को पहुंचाया जा सके। सर, विभाग के द्वारा बीकानेर डिजिटल आर्काइव एवं म्यूजियम और साथ ही में 12 संग्रहालय एवं 5 अन्य पेनोरमा, जिन पूरे कामों की कुल लागत 18 करोड़ रुपए, उन सभी का भी आपसे वर्चुअल बटन दबा के उद्घाटन करने के लिए विनम्र आग्रह है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर स्थित अभिलेख संग्रहालय का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें 7 दीर्घाएं, अभिलेख दीर्घा, ताम्रपत्र दीर्घा, टेसिटोरी दीर्घा, प्रदर्शनी दीर्घा, संरक्षण प्रयोगशाला और छत्रपति शिवाजी दीर्घा, महाराणा प्रताप दीर्घा आदि स्थित हैं। संग्रहालय की कुल लागत राशि 4 करोड़ 12 लाख रुपए है और इस संग्रहालय की कार्यकारी एजेंसी जिसने इस पूरे काम को अंजाम दिया है वो आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण जयपुर है। अच्छा, इसका एक छोटा सा कोविड के कारण यही करवाना पड़ता है। सर, इसका एक छोटा सा वीडियो भी है अगर नमस्कार। बीकानेर के राजस्थान राज्य अभिलेखागार में भारत में निर्मित पहले पुरालेख संग्रहालय में आपका स्वागत है। हालांकि भारत के केंद्र और राज्य स्तर पर कई अभिलेखागार विभाग हैं, लेकिन राजस्थान राज्य अभिलेखागार न केवल अपने दस्तावेजों को डिजिटल बनाने के लिए सबसे अग्रणी है, बल्कि देश में पहला ऐसा विभाग है जिसके पास इन अमूल्य अभिलेखागार संसाधनों को प्रदर्शित करने वाला अपना संग्रहालय भी है। यह राजपूतों, मुगलों और मराठों जैसे विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों के मूल्यवान संगठन रिकॉर्ड का खजाना है।
यह अभिलेखागार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा अत्यंत मूल्यवान है। यहाँ अब सभी शोधकर्ताओं के साथ साथ आगंतुकों के लिए भी दरवाजे खुल गए हैं, जो इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के समृद्ध भंडार में जानकारी की तलाश कर रहे हैं। हाँ जी सर। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान के अधीन राजकीय संग्रहालय 12 जिला 12 का लोकार्पण भी आज किया जाना है, जिसमें 5 दीर्घाएं, मूर्ति कला दीर्घाएं, अस्त्र शस्त्र दीर्घा, चित्रकला दीर्घा, सज्जा कला दीर्घा, लोक संस्कृति कक्ष इत्यादि स्थित हैं। संग्रहालय की कुल लागत जो है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं सीएम गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरफ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नासा की एजेंसी IASC इंटरनेशनल एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन द्वारा छात्रों और साइंस क्लब के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश में छात्रों और छात्राओं के बीच विज्ञान और अंतरिक्ष में जिज्ञासा पैदा करने का काम किया जाएगा। इसके लिए हमें 290 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी, जिसको हमने 30 दलों में विभाजित किया गया है। और ये सभी स्कूल जो हमारे राजस्थान में 5000 साइंस क्लब्स हैं हमारे राजकीय सरकारी स्कूलों में, वो IASC द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा की मदद से मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉयड ऑब्जेक्टिव्स की खोज करेंगे। अगर कोई टीम राजस्थान से एस्टेरॉयड खोजने में सफल होती है तो उसे जो ये मौका मिलेगा कि एस्टेरॉयड का नाम जो है, जो नया एस्टेरॉयड सर्च किया गया है, उसका नाम उन छात्रों और छात्राओं के नाम पे पड़ सकता है। अगर कोई टीम ऐसा कर पाती है तो इससे राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिलेगी। हाल ही में सूरत में 2 छात्राओं राधिका लखानी और वेदही वारिका ने ऐसे एस्टेरॉयड की खोज करी है। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि राजस्थान के स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी विज्ञान और स्पेस के बारे में इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा प्रोत्साहित किया जा सके। और इसमें जो सर्टिफिकेट है वो DST राजस्थान और नासा दोनों के द्वारा बच्चों को दिया जाएगा। आपसे निवेदन है सर कि आप इसका पोस्टर का भी शुभारंभ जो है लॉन्च बटन दबा के करें। ये कार्यक्रम 20 अगस्त 2020 से लेकर 8 सितंबर 2020 तक रहेगा। JKK में हमने इंदिरा रसोई के साथ साथ जॉय का कप योजना की कल्पना की है, जो इंडिया कॉफी हाउस में आने वाले आगंतुकों से बातचीत करने के बाद बनाई गई है। ये एक ऐसी योजना है जहां कॉफी हाउस में आने वाले लोगों के पास किसी भी कलाकार के लिए चाय या कॉफी के अतिरिक्त कप के लिए भुगतान करने का विकल्प होगा। इस योजना से JKK पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, परंतु लोगों में परोपकार की भावना का अच्छा संदेश जगाया जा सकेगा। इस कार्यक्रम को लॉन्च करने से पहले हमने सोशल मीडिया पे एक सर्वे कराया, जिसमें ये पाया गया कि 85% जनता के लोगों ने ये महसूस किया कि एक अतिरिक्त कप चाय का या कॉफी के लिए भुगतान करने में उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करी। ये दूसरों के लिए योगदान करने की संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा। वित्तीय रूप से असक्षम कलाकारों को इससे निःशुल्क चाय कॉफी उपलब्ध हो सकेगी।
आपसे निवेदन है कि आप इसके पोस्टर का जो है बटन दबा के शुभारंभ करें। भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की उपलब्धियों को हमने हमारे कला और संस्कृति विभाग के विभिन्न जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं और जो विभिन्न कला विधाएं हैं हमारी विजुअल आर्ट की, उनके माध्यम से हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के डिजाइन कोहोर्ट के IICD इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन के द्वारा इन कलाकारों से कुछ इस तरह की कोशिश की गई है कि जो राजस्थान की डाइंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, उनके माध्यम से राजीव गांधी जी ने विभिन्न आयामों में जो अचीवमेंट्स किए थे, उनकी हम जो है कावड़ आर्ट और कठपुतली कला के माध्यम से इनको आज जो है उनको यहाँ पर दिखाने का हमने प्रयास किया गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी साधना जी से कि वो जो कावड़ आर्ट है, ये बस्सी जिले की काठ कला है सर, और पुराने जमाने में इस काठ कला के माध्यम से तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।